क्या बीईटी पास करने के बाद फिर हमें जॉब मिल जाएगी? मैं आपको बता दूं, जिस तरह आपका सीटेट होता है, ठीक है, यानी कि शिक्षक पात्रता, उसी तरह से आपका ये बीईटी होता है, ठीक है, यानी कि बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। और इसको क्वालिफाई करने के बाद आप लोग जो है इसका पासिंग मार्क्स भी आपको बताएंगे। एंड जो पोस्ट आपकी 4261 असिस्टेंट प्रोफेसर की आ रही हैं, ठीक है, उसके लिए आप पात्र हो जाएंगे, यानी कि फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एज लिमिट क्या रहेगी ऑल कैटेगरी की आपको बताएंगे, ठीक है। एंड पीजी कंप्लीट कर चुके हैं किसी भी सब्जेक्ट से एंड या फाइनल ईयर में, ठीक है, तब भी आप लोग जो है बीईटी दे सकते हैं, यानी कि बैट। एंड मौका आपको हाथ से नहीं जाने देना है। एंड कौन कौन आवेदन कर सकता है सारी जानकारी बताएंगे। ऑल सब्जेक्ट, अगर फिर भी अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट्स कर सकते हैं। चलिए तो हम एक एक करके सारी जानकारी जान लेते हैं, बाकी आप लोग अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर कर देना। एंड साथ ही साथ आपको बताएंगे बीटेट के बारे में कि आखिरकार बीटेट का नोटिफिकेशन कब आएगा, ठीक है। और अगर आप बीटेट क्वालिफाई कर लेंगे तो 25,000 जो कंप्यूटर शिक्षक की भर्ती आएगी उसको फॉर्म आप भर सकते हैं, ठीक है। यानी कि बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोगों को मिलने वाली है, ठीक। बीपीएससी टीआरई 4.0 के बारे में आपको बताएंगे। 1,38,000 वैकेंसी बताई जा रही थी, लेकिन इससे कम ही वैकेंसी आएंगी, यानी कि आप मानकर चलते हैं, यानी कि आप मानकर चल सकते हैं 1 लाख प्लस, ठीक है। चलिए चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ। आवेदन कब से होगा, एग्जाम कब होगा, और जो आपके असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती आएगी वो कब आएगी, ये सारी जानकारी आपको बताएं। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं बीईटी के बारे में, बैट के बारे में, ठीक है, यानी कि बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। एंड पीजी पास कैंडिडेट्स हैं और कितना मार्क्स आप लोगों का होना चाहिए, यानी कि कितने परसेंट आपके पीजी में होने चाहिए, वही कैंडिडेट्स सिर्फ और सिर्फ फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट आपको बताएंगे कि आखिरकार यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस, ठीक है, क्या एज लिमिट रहेगी। एंड अगर आप पीजी कर रहे हैं, फाइनल ईयर में हैं, तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं, और पीजी कर चुके हैं, ठीक है। चलिए एंड बात करेंगे नोटिफिकेशन को लेकर। ऑल सब्जेक्ट, बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि मैम हम संगीत के हैं, क्या हम भर सकते हैं, कंप्यूटर से हैं, क्या हम भर सकते हैं। भाई ऑल सब्जेक्ट यहाँ पर लिख दिया है, तो ऑल सब्जेक्ट कैंडिडेट्स भर सकते हैं, ठीक है। चलिए एंड जिस तरह से देखिए नेट, ठीक है, यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा, यानी कि आप किसी भी स्टेट में जो वैकेंसी आएंगी किसी भी यूनिवर्सिटी से, तब आप लोग जो है पात्र होंगे, ठीक। एंड इसी तरह होता है एसईटी, ठीक है। चलिए एंड यहाँ पर हम आपको बता दें पीजी पास है, ठीक है, पीजी पास हैं तो आपके लिए एक अच्छा मौका मिल रहा है। पहले आप लोग जो है बीईटी क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आ रही है आपकी 4,261, उसके लिए आप पात्र हो जाएंगे। एंड बीएड नहीं, ओनली आपका पीजी चाहिए, ठीक है, पीजी चाहिए। चलिए इतनी जानकारी समझ चुके होंगे, अब आपको बता दें थोड़ी सी जानकारी टीआरई 4.0 के बारे में आपको बता दें। देखिए शिक्षा विभाग में चर्चा की गई थी टीआरई 4.0 को लेकर, तो उसमें देखिए आपको बताएं क्या कहा गया है। देखिए आप लोगों की भर्ती जरूर आएगी, लेकिन हाँ 1 लाख प्लस या इससे कम ही भर्ती आपकी देखने को मिलेगी, ठीक है, यानी कि छात्र शिक्षक अनुपात आपने देखा होगा, ओके। चलिए एंड एज की यहाँ पर बात कर लें तो आप किसी भी कैटेगरी से हो, ठीक है, ऑल कैटेगरी आपका कम से कम आयु जो आपकी है वो 20 वर्ष और अधिक आयु 55 वर्ष तक के जो कैंडिडेट्स हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक। चलिए एंड अब आपको बता दें यहाँ पर अगर आप अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, तो आपके जो है पीजी में 55% होने चाहिए, चाहे मेल हो फीमेल हो, ठीक। एंड अब यहाँ पर बिहार कैंडिडेट्स की बात करें तो ईडब्ल्यूएस और यूआर में आपके 55% होने चाहिए पीजी में, किसी भी सब्जेक्ट से आपने पीजी किया हो, ठीक है, चाहे आपने 2 सब्जेक्ट से पीजी किया हो, 3 से किया हो, ठीक है, लेकिन होने चाहिए आपके 55। एंड बीसी 1 और 2 में आपका जो पीजी में परसेंट होना चाहिए वो 50% होना चाहिए, और वैसे भी तो नॉर्मली है, इससे ज़्यादा ही परसेंट आप लोगों की बनी होंगी, ठीक है। एंड यहाँ पर एससी और एसटी की बात करें तो 50% होना चाहिए इसमें भी, ठीक है। चलिए एंड फीमेल कैंडिडेट ऑल कैटेगरी के लिए 50%, ठीक है, ये बिहार में है सिर्फ। अगर आप अदर स्टेट की कैंडिडेट्स हैं तो जो आपका स्कोर होना चाहिए ये हमने आपको बता दिया है, ठीक है।
चलिए अब नेक्स्ट जानकारी आपको बता दें। देखिए जो ओपन यूनिवर्सिटी होती हैं, ठीक है, तो आपको जो मान्यता, आपका जो विश्वविद्यालय है वो मान्यता प्राप्त होना चाहिए यूजीसी से, ठीक है, यानी कि यूनियन ग्रांट कमीशन से। ठीक, चलिए एंड यहाँ पर आपको बताएं एग्जाम पैटर्न इसका क्या रहता है। तो देखिए पेपर 1 जो होता है उसमें जनरल सब्जेक्ट से प्रश्न आते हैं, ठीक है, एंड कितने प्रश्न होते हैं, 50 प्रश्न होते हैं, ठीक है, 50 प्रश्न होते हैं इसमें। एंड अब यहाँ पर बात करें पेपर 2 में, पेपर 2 जो आपका सब्जेक्ट है उससे आपके प्रश्न आएंगे, 100 प्रश्न आएंगे, ठीक है, 100 प्रश्न आएंगे। तो टोटल प्रश्न कितने हो गए हमारे, 150 प्रश्न हो चुके हैं टोटल। एंड एग्जाम पैटर्न पर भी बात करेंगे, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें आप लोग। 300 नंबर, ठीक है, यानी कि 300 मार्क्स का आप लोगों का जो एग्जाम है वो होगा। अब इसमें से भी आप कोशिश करना 180-190 तक पहुंचने की, ठीक है, एक अच्छा से अच्छा स्कोर अगर आप गेन करना चाहते हैं और 180 से 60% आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए एंड यहाँ पर आप लोगों को बता दें फॉर्म अप्लाई कब से होंगे, ठीक है। तो देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर जब आप फॉर्म भर रहे होंगे तो अपने सब्जेक्ट से भरना, ठीक है। चलिए पोस्ट आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की 4261 प्लस होंगी, ठीक है। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको ये बिहार में देखने को मिल रही है। एंड नोटिफिकेशन की बात करें तो दिसंबर अंतिम सप्ताह में आपका बीईटी का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, अंतिम सप्ताह से पहले ही, ठीक है, दूसरे या तीसरे सप्ताह में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा इसका नोटिफिकेशन। एग्जाम कब होगा, एग्जाम फरवरी अंत में या फिर मार्च प्रथम सप्ताह से आपका जो एग्जाम है वो करा लिया जाएगा, ठीक है। इतनी जानकारी आपको अब समझ में आ चुकी होगी। अब हम यहाँ पर जान लेते हैं कि आखिरकार टीआरई 4.0 कब होगा, ठीक है, एंड बीटेट। तो देखिए अभी आपका 9th 10th 11th और 12th का रिजल्ट अभी आपका नहीं आया है बीपीएससी टीआरई 3.0 का, यानी कि टीजीटी पीजीटी का आपका रिजल्ट अभी नहीं आया है। रिजल्ट आपका 10 दिसंबर तक, ठीक है, 10 दिसंबर तक आपका जो रिजल्ट है वो जारी होगा टीजीटी और पीजीटी का, ठीक है। उसके बाद जब ये पूरी भर्ती हो जाएगी कंप्लीट, ठीक है, कंप्लीट आपकी भर्ती होने के बाद तब आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा बीटेट के लिए, और ये आपका 100% कराया जाएगा। बिल्कुल भी फिक्र ना करें, क्योंकि 25,000 वैकेंसी आप लोगों की कंप्यूटर शिक्षक की आ रही हैं, उसके लिए ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसी के लिए है, आप इस एग्जाम को जरूर देना, चाहे आपने सीटेट क्वालिफाई किया हो, चाहे आपने एस्टेट क्वालिफाई किया हो, ठीक है। चलिए एंड टीआरई 4.0 की बात करें तो इसमें डोमिसाइल नीति लागू नहीं होगी, ठीक है। आप किसी भी स्टेट के कैंडिडेट्स हों, बिहार में जो फॉर्म है आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पर शिक्षक आप लोग बन सकते हैं, ठीक। तो डोमिसाइल नीति लागू नहीं होगी। तो आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं अपनी करते रहिए। एंड जैसा कि अभी आपको बताया गया था 1 से 8 तक की जो सीटें हैं वो पूरी तरह से भर चुकी हैं, जी नहीं, इसमें भी आप लोगों की वैकेंसी होंगी, लेकिन वो कम वैकेंसी होंगी, और जो 9th 10th यानी कि टीजीटी और पीजीटी में ज्यादा वैकेंसी देखने को मिलेंगी, ठीक है। चलिए तो ये जानकारी समझ आ चुकी होगी। बाकी देखिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए